Thank इससे you, Lord. जो क्या होता है, Thank you, Lord. हमारी Hallelujah. मदद होती है। तो आज का विषय जो है हमारा, आज का टॉपिक जो है, आज हम खुदावंद के संदेश को यूं अपने लोगों के साथ बांटेंगे कि हमें प्यार करना कितना लाजमी है। जब हम मसीह में नहीं थे तो हम जो भी कुछ हमारे मन में आता था हम बोलते थे, करते थे। लेकिन जब हम मसीह में हैं तो हमारा बोलना चालना बिल्कुल उन लोगों से अलग हो जाना चाहिए जो यीशु को नहीं जानते। तो खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले हम अपने बाइबल को खोलें, सबको हाथ जोड़ के सलाम, जय मसीह की और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। आप जिस भी कंट्री में हो शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं हम आपका। प्रभु आपको बरकत से भर के रखे, खुशियों से भर के रखे और बड़ी मोहब्बत, आज के वचन के द्वारा बहुत सारी मोहब्बत जो है सबके दिल में जाग उठे। सारी टीम हमारे साथ खुदा उनका मिलकर शुक्र करें। आज हम पढ़ेंगे याकूब का खत, जेम्स। आज हम पढ़ेंगे याकूब का खत, उसका 4 बाब। हम आस्ता आस्ता पूरे बाब को भी देखेंगे और हम और हवाले भी आपको देंगे। और एक यूहन्ना की इंजील है, उसका जो 8 बाब है, शुरू की हम उसमें भी चंद आयतें देखेंगे। और हम आज देखेंगे रोमियो का खत भी देखेंगे। आप हमारे साथ अपने बाइबलों को तैयार करना है, इसलिए हवाले हम आपको दे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे खुदावंद का वचन जो हमें क्या कहता है। और हम आज खास इस बात पे भी ध्यान करेंगे कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्रार्थना हमें सबको करने के लिए कहा है। उस बात पे हमने ज्यादा जोर आज देना है कि जो खुदावंद ने हमें कहा है, क्या हम जो अजीज प्रचार करते हैं, क्या हम खुदा की बात को इस तरीके से मानते हैं जैसे खुदावंद चाहता है? तो जरूर है, लाजमी है जीजो, मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी सारी कलीसिया के लिए जरूरी है कि हम इन बातों पे ध्यान दें। तो आइए हम खुदा के दास के साथ मिलकर पढ़ेंगे। आज सारे हमारे साथ बाइबलें खोलें। आप जिस भी मुल्क में हो, जिस भी कंट्री में हो, हम आपका स्वागत करते हैं। ये है रेडियो चैनल डिजिटल खुशखबरी स्काई चैनल 0151 पर यूके और यूरोप में आप इसे टेलीविजन पे सुन सकते हो। और इंडिया में भी इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये फास्ट वे पे प्रोग्राम जो चलता है, नंबर 80 है, फास्ट वे जो कंपनी है, 80 नंबर पर ये चलता है। तो पूरा संदेश जो हमारा बाद में डिजिटल पे होगा, आप उसे भी सुन सकते हो। छोटा सा संदेश आज हम अपने अजीजों को देना चाहते हैं कि खुदावंद जो हमसे क्या चाहता है। जो खुदा की बेटियां बेटे खुदावंद के कलाम को दुनिया में भेजते हैं, बड़े ध्यान के साथ अजीजों, किसी को ठेस ना लगे, किसी को बुरा ना लगे, किसी की नजर में हम गलत ना साबित हों और ना हम अपने खुदा की नजर में गलत साबित हों। पूरी कोशिश करनी है, दुख भी उठाना पड़े। दुख तो अजीजों, दुखों की तो जिंदगी है। जब हम अपनी सलीब को हर रोज उठा के चलते हैं तो फिर हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, वरना हम खुदा तक पहुंचने के लिए हमारा कोई रास्ता नहीं। सलीब लेके चलेंगे तो खुदावन तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमने अजीजों अपने हित के लिए नहीं, पौलुस अपने खत में लिखते हैं कि अपने हित के लिए नहीं, औरों के लिए भी हमने सोचना। तो हमेशा अजीजों हम अपनी थोड़ी देर की खुशी के लिए यूं कलाम ना पेश करें कि हमें बहुत सारा कलाम आता है, हम बहुत बड़े आलम हैं, हम नबियों की तरह रह सकते हैं। ठीक बात है जीजो, आप नबी बन सकते हो, खुदा के बहुत बड़े बड़े वचन सुनाने वाले बन सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खास जो ध्यान हमने अजीजों इस बात पे करना है, सारे फेसबुक जितने भी आप देख रहे हो, आज खास सबके लिए संदेश है।
हम रिक्वेस्ट करते हैं ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसे, ताकि जो लोग खुदा में चलते चलते अपने बोलने में पाप कर लेते हैं, तो अजीजों इसमें हमने एक दूसरे को बचाना है। सलीब पर डाकू जो खुदावंद के दाएं और बाएं था, और एक डाकू ने खुदावंद से हमेशा की जिंदगी पाली, उसे ये समझ के ये खुदा का बेटा है। तो हमने चीजों जब खुदा के बेटे की इबादत करनी है तो हमने बहुत ध्यान दे के करनी है कि वो हमारा जींदा खुदा है। यीशु, हम कलाम सुनाते समय प्रभु हम तुझसे डरे और हमेशा तुझसे मांगे कि खुदाबंद हम नहीं, तू बोल हमारे अंदर, हम नहीं यीशु तेरी महिमा हो, ताकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचा सके। अगर हम कलाम सुनाने वालों को कहेंगे, पास्टरों को कहेंगे, बिशपों को कहेंगे, जो छोटे मोटा प्रचार करने वाले हैं कि आप तो बहुत गुनाहगार हो और आपके अंदर बहुत गुप्त गुनाह पाए जाते हैं, अगर ये चीजों हम किसी में कोई पाप देखते जो अपने खुदा के कलाम को सुनाते भी हैं तो गुनाह भी करते हैं, तो उनके लिए हमने क्या करना है चीजों? बोझ के साथ दुआ करनी है। हालेलुया। बोझ के साथ गुप्त दुआ करनी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अगर सचमुच आप अपनी कलीसिया को प्यार करते हो तो एक दूसरे की कलीसिया पर ना आप अपने आप को जाहिर करें, बल्कि अपने लोगों पर कलाम के साथ आप अपने आप को जाहिर करें कि मैं खुदा की दासी हूँ, मैं खुदा का दास हूँ, मुझे खुदा ने चुना है, मुझे खुदा ने ठहराया है, तो मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है खुदा के वचनों को आगे लेके चलूं, ताकि दूसरों की जिंदगियों को हम बचा सकें। आइए पढ़े हमारे साथ याकूब का खत, उसका हम जो 4 बाब, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11। हालेलुया। सब मिलके उसका 4 बाब उसकी 11 और हम 12 आयतों 2 आयतों पर पहले गौर करेंगे। इसी के साथ साथ हम स्टडी करते जाएंगे, फिर आपके लिए सुबह हम लाइनें भी खोलेंगे। छोटा सा संदेश आज खुशखबरी रेडियो की तरफ से जो फेसबुक पर जा रहा है कि लोगों को हमने बताना है कि जो खुदावन ने हमें सिखाई हुई प्रार्थना है, जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। तो अजीजों ये ध्यान दे के हमने लाइन को पढ़ना है कि दूसरों को, अगर हमारे दिल में किसी के लिए कोई रंज है, कोई नाराजगी है, तो अजीजों हमने इस बात को याद करना कि खुदावन ने कहा तुम कसूरों को माफ दूसरों के करोगे तो तुम्हारे कसूर भी माफ हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये पढ़ते हैं। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। हे ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਉ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ, पर तू अपने गुआंढी उत्ते दोष लाउण वाला कौन हुंदा है। आमीन। हालेलुया। तो जैसे खुदा के दास ने पढ़ा है ये वचन अजीजों, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी कलीसिया के लिए और मेरे तमाम उन लोगों के लिए जहां तक ये चैनल हर रोज लोग सुनते हैं। ये भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। हिंदी में यूं लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, यानी कि शरअ की, व्यवस्था की बदनामी करता है। तो अजीजों, अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम बदनामी करने वाले ठहरे तो हम अजीजों स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हमने अजीजों अपनी कलीसिया के लिए हमेशा ख्याल रखना है कि जब हम कलाम खुदा का सुनाते हैं, उनके मन जो है खुशी से भर जाए। हालेलुया। उनके हृदय छिद जाए
यीशु के वचन के द्वारा, ताकि वो पतरस और यूहन्ना की तरह कहे कि अब हम क्या करें। उस फिलिप्पस को खुदावन ने आत्मा के द्वारा उस खजांची के पास भेजा और उसने कहा कि जो कुछ तू पढ़ता है क्या इसे समझता है। और उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। आज खुदावंद की तरफ से अजीजों, हम तमाम जितने आप फेसबुक पर प्रोग्राम को सुनते हो, इस वीडियो को आप जरूर दूसरों के साथ शेयर करना है कि हम जो खुदा के मसा किए हुए लोग समझते हैं कि हमें खुदा ने मसा किया है, तो उस मसे को अजीजों अपने जीवन पे इस्तेमाल होने दें। अगर हम मसे में हैं तो हम अजीजों नफरत के साथ बोल ही नहीं सकते। हमने ध्यान देके खुदा के कलाम को दुनिया में पेश करना है। अगर आपको दिखता है कि कोई हमारी कलीसिया में, जहाँ दूसरी मिनिस्ट्रियों में कुछ गलतियां हैं, तो अजीजों हमारा फर्ज ये है कि हम उनके लिए दुआ करें, हालेलुया, या फिर अंडरग्राउंड उन्हें फोन करें, उन्हें ईमेल करें कि खुदा के दास आप सही तरीके से ध्यान से लोगों को डांटे। तो अजीजों हमने काफी ऐसी बातें सुनी हैं जो नबियों के खिलाफ हैं, जो खुदावंद के मसा किए हुए के खिलाफ हैं, जो खुदा का कलाम सुनाते उनके खिलाफ हैं। तो अजीजों ये हमारी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं। तो हमने अजीजों अगर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, अगर हमने यीशु मसीह में रहना है अजीजों, तो हमें अजीजों प्यार करना ही पड़ेगा सच्चे मन से, क्योंकि सच्चा जो प्यार है अजीजों फैलता है। सच्चा प्यार अगर हम करते हैं तो उसे हटाने वाला कोई नहीं। अगर अजीजों हम अपने मन में बदी रख के प्यार करते हैं तो जल्द ही खत्म हो जाता है, क्योंकि खुदावंद चाहते नहीं कि हम दूसरों को झूठी मोहब्बत या अपनी तारीफ के लिए मोहब्बत दिखाएं। नहीं अजीजों, अगर हम वचन सुनाते टाइम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के वचनों की तरह नहीं बोलते अजीजों, तो हम खुदावंद के लोग नहीं हो सकते। जितना मर्जी हम अपने मन में सोचें कि हमें खुदावंद ने मसा किया हुआ है, खुदावंद ने हमें चुना हुआ है, हम खुदा के लोग हैं, जब अजीजों हमारे दिल में दूसरों के लिए प्यार नहीं है, नफरत अंदर है, जबान में मिठास है, तो फिर अजीजों हम खुदा के लोग कैसे बन सकते हैं। अपनी जुबान को भी मिठास के साथ लोगों के सामने हमने पेश करना है, ताकि लोग जो बचाए जाएं। फिर हम देखते हैं यहाँ जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो लोग दोष लगाते हैं, व्यवस्था की बदनामी करते हैं और व्यवस्था पर दोष लगाते हैं, और अगर तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं। ये कलाम अजीजों कह रहा है, अगर हम खुदा के हुक्मों को तोड़ मरोड़ के लोगों के कानों में डालते हैं अजीजों, तो हम व्यवस्था पर चलने वाले नहीं, पर उस पर हुक्म ठहराते हैं। हम क्या करते, अपने हुक्म उस पर ठहराते हैं, खुदा के कलाम को एक तरफ करके, और हम अपना जो हमारे अंदर जोश है अजीजों, हमने सबका ख्याल रखना। एक और यूनुसा हमारे साथ हवाला निकालें, सब लोग भी निकाले, हमारी सारी कलीसिया भी, हम निकालेंगे रोमियो का खत, उसका 14 बाब, सब मिलके हमारे साथ निकालें और आपको बरकत मिलेगी और यीशु मसीह के नाम को बहुत सारा जो है जलाल दिया जाएगा। हालेलुया। रोमियो का खत उसका 14 बाब हम देखेंगे खुदावंद का वचन हमें क्या फरमाता है और हमें किस तरीके से खुदा के वचन को दुनिया में भेजना है। हाँ जी पढ़े 14। हाँ जी 14 शुरू से ही पढ़ना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਪਰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਰ ਵਸਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ कच्चा है वो साग पात ही खाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों जो साग पात ही खा सकते हैं उनको हम कैसे समझा सकते हैं? क्या हम उन्हें
उनकी तकलीफ को बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसी बातें कहें कि आप खुदा का नाम जपते हो लोगों के सामने और बाद में गुनाह करते हो, बाद में गलतियां करते हो, इस तरीके से नहीं। हम उनको ये कहना है, आजकल बहुत इजी जो है, सब कुछ है। मोबाइल पे आप वॉइस मेल आप उन्हें कर सकते हो, मेरी बहन, मेरे भाई पास्टर साहब जी, मेरी बहन पास्टर जी, मेरे भाई बिशप साहब जी, आप लोगों को इस तरीके से कलाम ना सुनाएं कि आप गुनाहगार हो, आप सामने कलाम सुनाते हो, बाद में आप बुरे बुरे काम करते हो। आप इस तरीके से अपने अजीजों को जो है अंडरग्राउंड गुप्त लोगों को समझाना है, ना कि फेसबुक पर लोगों की बदनामी करनी है। देखो अजीजों, गैर कौमों के लिए अगर हम सोचे तो गैर कौमें ऐसे कहती हैं कि हमारे गुरुद्वारे वाले भाई जो हैं वो ये करते, गुनाह करते, पाप करते, वो गुरुद्वारे में कलाम भी सुनाते हैं। तो क्या अजीजों वो ऐसा सोचेंगे? कभी कभी सुनने में आया है कि कभी कोई पाठी की बदनामी कर रहा है फेसबुक पर, जहाँ कोई पंडित की बदनामी फेसबुक पर कर रहा है, जहाँ फिर कोई जो और कौमें हैं, जहाँ हमारे भाई मुस्लिम लगा लो, अगर वो कहें कि हमारा तो मौलवी बहुत खराब है जी, ये तो मकसद में ही वो कलाम सुनाता है और बाहर इसके काम बहुत खराब हैं। तो अजीजों, आपको कभी सुनने में आया है ऐसी बात कि कभी मुस्लिम जो खुदा के लोग हैं, कभी उन्होंने अपने लोगों की बदनामी की है? ध्यान दे के शेयर करना, इस जरूर इस मैसेज को। ये खास मैसेज जो उन लोगों के लिए है जो दूसरी मिनिस्ट्रियों की बदनामी करते हैं, खुदा के दासों की, खुदा की दासियों की, और बहुत सारा मुंह में अपने ये लफ्ज ला के बोलते हैं। तो अजीजों, मसीहत को कौन मानेगा अगर आप अपने हित के लिए थोड़ा देर अपने आप को बुद्धिमान बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, अपने आप को ये बनाने के लिए कि हमें सब कुछ आता है और दूसरों को कुछ नहीं आता। तो अजीजों, यहाँ हम करें अपनी मर्जी, क्योंकि आजाद हैं, लेकिन हम खुदा के गुलाम रहेंगे, खुदा की हम शरा को मानेंगे, खुदावंद की हम बातों को मानेंगे, तो अजीजों हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। यहाँ चाहे हमें दुख उठाना पड़े, सलीब हर रोज अपनी उठाएं, लोगों को भी बताएं कि हर रोज अपनी सलीब उठा के खुदावंद की हमने महिमा जो है करनी है। तो अजीजों, मेरा बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन हम अपनी अगली स्टडी में करते जाएंगे। तो हम एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब हमारे साथ निकालें। यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब और उसकी पहली आयतों में ही लिखा हुआ है, जब वो औरत वेश्या औरत थी, वह विचारनी थी, तो जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्हें लाया गया। हाँ जी, पढ़े। हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील 8 अध्याय। हाँ जी, उसका शुरू से ही 2-4 की आयतों से हमारा हो सकता है, ठीक। हालेलुया। हालेलुया। फिर हरेक आपो अपने कर गया, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਠੀਕ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਹੇਠਾਂ ਨਿਉ ਕੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਠਾਂ ਇਉਂ ਹੋ ਕੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਤ੍ਰਿਮਤ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ पाप ना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, हम व्यवस्था पर चलने वाले ठहरना है। जब खुदाबंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, तो अजीजों, खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, अगर तुझे किसी ने नहीं मारा तो मैं भी तुझे कहता हूँ, जा फिर गुनाह ना करना। अगर जो हम किसी को देखते हैं कि कोई व्यवस्था मानने वाला लोगों के सामने पाप कर रहा है, तो उसे वॉइस मेल करें, उसे ईमेल करें, उसे टेलीफोन करें, उसके घर जाएं, उसे अपॉइंटमेंट बना के उसके घर में जाएं, उससे बात करें कि तेरे काम ठीक नहीं, तू हमारे लिए एक ठोकर का कारण है, तो अपने आप को बदल ताकि लोगों के लिए हम बरकत ला सके। तो इस तरीके से चीजों हम यूं खुदावंद की महिमा कर सकते हैं। ये नहीं है चीजों हमारे मुंह में कलाम है तो हम बातें और करते हैं, कलाम को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। तो हमें चीजों चाहिए कि जिस तरीके से खुदावंद ने उनको कहा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, तो क्या किसी ने मारा? क्योंकि हम गुनाह में अजीजों पैदा हुए हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमारी सारी बातें यीशु मसीह की तरह होनी चाहिए। अजीजों, हम कभी भी इस चैनल पे अपनी तकलीफ को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम अपने घर में यीशु के साथ शेयर करते हैं। अगर अजीजों, हम जो हमारे साथ बहुत बार होता है, अगर हम यही बातें एयर पे बताएं तो आपको पता है कितनी उन लोगों के साथ गड़बड़ हो सकती। उनकी जिंदगियों पर लोग दोष लगाएंगे, उन्हें बुरा कहेंगे। नहीं अजीजों, हम गुप्त में उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। कभी भी हमें तकलीफ मिलती है, हम गुप्त में उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा में यीशु मसीह, ये नहीं जानती मैं क्या कहती हूँ, ये नहीं जानता मैं क्या कहती हूँ। ये वीडियो अजीजों यहाँ नहीं बन रही, ये वीडियो आसमान पर भी बन रही है। ये वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी। जो मैं बात अभी अभी कह रही हूँ कि हम बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करते हैं और लोगों के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह, अगर अजीजों हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए यहोवा परमेश्वर ये सोचते कि दुनिया तो बहुत बुरी है, मैं अपने बेटे को क्यों भेजूं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया अजीजों। उन्होंने खुदावंद के सारी दुनिया को बचाने के लिए खुदावंद अपने बेटे को उन्होंने भेज दिया। आपको पता है यीशु मसीह ने सलीब पर जाके कहा था, आपको पता है कि इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हम क्या करते हैं। जिन्होंने मुंह पर थप्पड़ मारे, जिन्होंने पसली में नेचा मारा और कांटों का ताज पहनाया, और उन्होंने अपने लोगों के लिए प्रार्थना अपने बाप यहोवा परमेश्वर के सामने की और कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर दे। हमें भी अजीजों, अगर हम खुदावंद की सलीब को उठा लिया है, जो खुदावंद ने हमारे लिए उठाई, और हमें वो सलीब वो दे के गए हैं कि सलीब उठाए बगैर वचन पूरा नहीं हम कर सकते। खुदा का वचन पूरा करना है तो हर रोज अपनी सलीब को उठाएं, तो फिर खुदा का वचन लोगों के घरों में सच्चा काम करेगा जैसा वो है। इस तरीके से चीजों, आप इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि काफी हमने वीडियो देखी है जो एक दूसरे की बदनामी कर रहे हो। तो कोशिश पूरी करनी है कि हमने उन लोगों के लिए
दुआ करना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावंद आपको बरकत ਬਹੁਤ दे। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ शराब के खिलाफ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਕੀਏ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बरकत दे। हालेलुया। भजन सुनते हैं, फिर लाइनें खोल रहे हैं, आप आ सकते हो। धन्यवाद।